प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य दरबार सजा हुआ था। वहां देवता, शिव, गंधर्व और यक्ष सब समय समय पर उपस्थित होकर दर्शन करते और अपनी समस्याएं लेकर आते। पूरा वातावरण सदा भक्ति और शक्ति से ओतप्रोत रहता था। माता पार्वती का लाडला पुत्र गणेश जी अपने भोलेपन और बाल सुलभ स्वभाव के कारण सबके प्रिय थे। उनका गोल मटोल शरीर, हाथी सा मुख, छोटी छोटी आंखें और बड़े कान, इन्हीं विशेषताओं के कारण वे सबके मन को भा जाते थे। परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी बुद्धि और विनम्रता। एक दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि आई। यह वही दिन था जिसे आगे चलकर लोग गणेश चतुर्थी के रूप में मनाने लगे। उस दिन माता पार्वती ने विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने गणेश जी को लड्डू, मोदक और अनेक व्यंजन परोसे। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय थे। वे एक एक करके मोदक खाने लगे। देखते देखते उन्होंने बहुत सारे मोदक खा लिए। उनके शरीर का पेट और भी गोल हो गया। माता पार्वती हंसते हुए बोली, गणेश, धीरे धीरे खाओ, वरना तुम्हें भारीपन महसूस होगा। परंतु गणेश जी तो बाल सुलभट में लगे रहे। वे बार बार कहते, माँ, मोदक इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। रात गहराने लगी। गणेश जी पूजा पाठ के बाद अपने छोटे मूषक चूहे वाहन पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकले। चांदनी रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद झिलमिल कर रहा था। ठंडी हवाएं बह रही थीं। गणेश जी धीरे धीरे चलते जा रहे थे। परंतु अचानक उनका मूषक किसी सांप को देखकर डर गया। मूषक उछल पड़ा और गणेश जी संतुलन खोकर नीचे गिर पड़े। उनका गोल मटोल पेट फटने को हुआ। गणेश जी ने तुरंत अपने हाथ से पेट को संभाला और पास पड़े नाग को पकड़ लिया। उन्होंने नाग को अपने पेट के चारों ओर लपेट लिया ताकि उनका पेट सुरक्षित रहे। यह दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रमा हंस पड़े। उन्होंने व्यंग्य से कहा, हा हा हा, देखो देखो, देवताओं के प्रथम पूज्य गणपति कैसे गिर पड़े। उनका गोल मटोल शरीर, उनका छोटा वाहन, कितना हास्यास्पद लगता है। दुनिया इन्हें बुद्धि और विवेक का देवता कहती है, परंतु खुद को संभाल नहीं पा रहे। चंद्रमा की यह हंसी और उपहास गणेश जी को बहुत बुरा लगा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, चंद्रमा, तुम अपने सौंदर्य और चमक पर घमंड कर रहे हो। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। लोग तुम्हें देखना अशुभ समझेंगे। जैसे ही गणेश जी ने श्राप दिया, पूरा आकाश कांप उठा। चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ गया। देवता घबरा गए। ऐसे मुनि सोचने लगे कि अब क्या होगा। धरती पर लोगों ने देखा कि चंद्रमा की चमक फीकी हो गई है। कोई भी उनकी ओर देखना नहीं चाहता था। सब जगह भय और अशुभता का वातावरण छा गया। चंद्रमा अब पछताने लगे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने गणेश जी का अपमान कर बहुत बड़ी गलती की है। वे तुरंत अपने रथ से उतरकर कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। गणेश जी के चरणों में गिरकर वे बोले, प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हो गई। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दे। आपके बिना मैं अधूरा हूँ। यदि लोग मुझे अशुभ मानने लगे तो चांद का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। मेरी चमक और सौंदर्य व्यर्थ हो जाएगा। गणेश जी पहले तो शांत रहे, फिर बोले, चंद्रमा, घमंड मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी पतन की ओर ले जाता है। तुम्हें यह शिक्षा हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं अपना श्राप पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप से शिथिल करता हूँ। गणेश जी ने कहा, आज भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि पर जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा, परंतु बाकी दिनों में तुम्हारा दर्शन शुभ माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुम्हारा दर्शन कर भी ले तो वह गणेश जी की कथा सुनकर या सिंहवाहन स्तोत्र का पाठ करके इस दोष से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर चंद्रमा ने राहत की सांस ली। वे गणेश जी के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। गणेश जी द्वारा चंद्रमा को दिया गया श्राप धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगा। आकाश का दृश्य बदल गया। पहले जो चंद्रमा अपनी शीतलता और सौंदर्य से रात्रि को मनमोहक बना देता था, अब उसकी आभा धुंधली पड़ चुकी थी। देवलोक में इंद्रदेव बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने दरबार में सभा बुलाई। इंद्रदेव बोले, हे देवगण, ये क्या हो गया? यदि चंद्रमा ही अशुभ हो गया तो वर्षा, तू और संपूर्ण प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। मनुष्य दुखी होंगे, अंधकार फैलेगा।
हमें शीघ्र ही समाधान ढूंढना होगा। देवगण भी चिंतित थे। वरुण बोले, चंद्रमा की शीतलता ही समुद्र की लहरों को नियंत्रित करती है। यदि उसकी शक्ति कम हो गई तो जल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। श्री मुनि भी सोच रहे थे कि गणेश जी के श्राप से मनुष्यों में भय व्याप्त हो जाएगा। लोग चांद देखने से डरेंगे। बच्चे रोएंगे कि अब चांदनी रात में खेल नहीं पाएंगे। धरती पर यह समाचार तेजी से फैल गया। गांव में लोग कहने लगे, अब चांद देखना पाप है। यदि कोई चांद को देखेगा तो उस पर झूठा आरोप लगेगा। कई गांवों में लोगों ने चांदनी रात में अपने घरों की खिड़कियां ढक दी। माताएं बच्चों को सख्त आदेश देने लगीं, बेटा, आकाश की ओर मत देखना, कहीं चांद की झलक न मिल जाए। बच्चे उदास हो जाते। वे कहते, माँ, हम तो चांद से बातें किया करते थे, उसे देखकर खेलते थे, अब हम चांद को क्यों नहीं देख सकते? माएं आंसू रोककर समझाती, बेटा, ये सब गणेश जी की इच्छा है, हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। उधर चंद्रमा अपने ही अपराध पर पछता रहे थे। वे सोचते, मैंने क्यों गणेश जी का उपहास किया? क्या केवल सुंदर होने से मैं श्रेष्ठ बन गया था? नहीं, असली श्रेष्ठता विनम्रता में है। गणेश जी का विशाल हृदय है, तभी उन्होंने मेरा श्राप आंशिक कर दिया। लेकिन लोग अब भी मुझसे भयभीत हैं। मैं फिर से सबका प्रिय कैसे बनूं? चंद्रमा ने निश्चय किया कि वे बार बार गणेश जी की स्तुति करेंगे और उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। इस बीच शिव ने भी एक सभा की। वहां नारद मुनि, वशिष्ठ, अत्रि और अन्य महर्षि उपस्थित थे। नारद जी बोले, गणेश जी की आज्ञा अटल है, परंतु हमें लोगों को यह बताना होगा कि यदि वे गणेश जी की कथा सुने और उनका नाम स्मरण करें तो श्राप का प्रभाव कम हो जाएगा। शिव वशिष्ठ ने कहा, हाँ, यही मार्ग है। लोगों को यह समझाना होगा कि गणेश चतुर्थी पर चांद देखने के बाद यदि वे गणेश जी की व्रत कथा सुने तो उनके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगेगा। इस प्रकार एशियों ने समाधान निकाल लिया। श्राप का प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रसिद्ध प्रसंग हुआ। एक नगर का राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। अनजाने में उसने गणेश चतुर्थी की रात आकाश की ओर देखा और चांद की झलक पाली। अगले ही दिन उस पर चोरी का झूठा आरोप लग गया। नगर के व्यापारी ने दावा किया कि राजा ने उसका कीमती रत्न चुराया है। पूरा नगर हैरान था। राजा सोचने लगा, मैंने तो कभी चोरी नहीं की, परंतु अचानक सब मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? तभी एक ऋषि ने आकर कहा, राजन, कल आपने चांद का दर्शन किया था ना? राजा ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने देखा था। शिव बोले, यही कारण है, परंतु घबराइए नहीं। गणेश जी की कथा सुनिए और उनका स्तोत्र पढ़िए, आप कलंक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया और सचमुच अगले ही दिन व्यापारी ने स्वयं आकर कहा, मुझसे भूल हुई, मेरा रत्न तो मेरे ही घर में छिपा मिला। राजा पर लगाया गया आरोप झूठा था। पूरा नगर चमत्कृत रह गया। सबने समझा कि गणेश जी का श्राप कितना प्रभावी है और उसकी मुक्ति का मार्ग भी केवल गणेश जी की शरण में है। इस घटना के बाद शिव मुनि हर नगर और गांव में जाकर यह संदेश देने लगे, गणेश चतुर्थी की रात चांद मत देखो, और यदि देख लो तो गणेश जी की कथा सुनो और उनका स्तोत्र पढ़ो, तभी तुम झूठे कलंक से मुक्त हो सकोगे। धीरे धीरे लोगों में यह परंपरा स्थापित हो गई। हर घर में गणेश चतुर्थी की पूजा होने लगी। लोग मोदक और लड्डुओं का भोग लगाते। बच्चे उल्लास से गणेश जी की मूर्तियां सजाते। लोक जीवन में कथा का असर, श्राप और उसके निवारण की बात धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गई। गांव गांव, नगर नगर, घर घर में यह कथा सुनाई जाने लगी। लोग बच्चों को समझाते, गणेश चतुर्थी की रात चांद मत देखना, यदि देख लिया तो झूठा कलंक लगेगा। बच्चे हैरान होकर पूछते, माँ, झूठा कलंक कैसा होता है? माएं समझाती, बेटा, जब इंसान ने कोई अपराध न किया हो फिर भी लोग उस पर आरोप लगा दें, वही झूठा कलंक कहलाता है। यह बहुत दुखदाई होता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार कथा ने लोगों को सावधानी, सच्चाई और भक्ति का पाठ पढ़ाया। समय बीतने के साथ यह दिन लोगों के लिए विशेष पर्व बन गया। उन्होंने सोचा, जब गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था, वह दिन अवश्य ही पवित्र होगा। क्यों न हम इस दिन गणेश जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें? यही सोचकर लोगों ने हर साल भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इस दिन वे गणेश जी की मूर्तियां लाते, उन्हें मोदक और लड्डुओं का भोग लगाते और परिवार सहित आरती करते। कहा जाता है
कि एक नगर में एक साधु ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी का उत्सव आयोजित किया। उसने नगरवासियों से कहा, गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं। उनकी आराधना करने से हर कार्य सिद्ध होता है। आओ सब मिलकर इस दिन गणेश जी की पूजा करें। लोगों ने मिलकर मूर्ति बनाई, फूलों से सजाया, दीप जलाए और भजन गाए। जब यह कथा सुनाई गई कि चंद्रमा ने उपहास किया था और गणेश जी ने उसे श्राप दिया था, तो सबके हृदय में गणेश जी के प्रति और अधिक श्रद्धा जागी। लोगों ने अपनी परंपरा में यह भी जोड़ा कि गणेश चतुर्थी की रात बच्चों को आकाश देखने से रोकना चाहिए। माताएं बच्चों को कहानियां सुनाकर उन्हें घर के भीतर ही रखती। बच्चे पूछते, माँ अगर गलती से हम चांद देख लें तो? माँ कहती, तो तुरंत गणेश जी की कथा सुननी चाहिए और सिंहवाहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तब कलंक दूर हो जाएगा। धीरे धीरे यह मान्यता इतनी गहरी बैठ गई कि हर घर में इस दिन कथा सुनना आवश्यक हो गया। एक बार एक नगर का व्यापारी गणेश चतुर्थी की रात व्यापारिक लाभ गिनने के लिए छत पर बैठा था। उसे अनजाने में चांद की झलक दिख गई। अगले ही दिन उस पर चोरी और कपट का झूठा आरोप लगा। नगरवासी कहने लगे, इसने लोगों को ठगा है, इसका धन चोरी का है। व्यापारी डर गया, परंतु उसे याद आया कि गणेश जी की कथा सुनने से कलंक दूर हो जाता है। उसने तुरंत शियों को बुलाया और कथा सुनी। कथा के अंत में उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणेश जी, यदि मैं निर्दोष हूं तो मेरा कलंक मिटाइए। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। असली अपराधी पकड़ा गया और व्यापारी निर्दोष सिद्ध हुआ। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और गहरा कर दिया। गणेश जी का श्राप केवल दंड नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा संदेश छिपा था। यह संदेश था, किसी का उपहास मत करो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार विनाश की जड़ है। सावधानी रखो, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़े संकट में बदल सकती है। यह संदेश समाज में हर जगह फैल गया। समय बीतने के साथ इस कथा पर आधारित लोकगीत और भजन बनने लगे। गांव की महिलाएं भाद्रपद की चतुर्थी पर गाती, गणपति बप्पा मोरया, चंद्रमा को श्राप दिया, झूठे कलंक से रक्षा की, संकट मोचन कहलाया। बच्चे तालियां बजाकर नाचते, पुरुष लोग कथा सुनते और आरती करते। देवताओं ने भी इस प्रसंग से शिक्षा पाई। इंद्रदेव ने कहा, हमें कभी किसी देव या मनुष्य का उपहास नहीं करना चाहिए, हम सभी की अपनी विशेषता है। गणेश जी ने चंद्रमा को दंड देकर हम सबको सचेत कर दिया है। देवगण बार बार गणेश जी की स्तुति करने लगे। वे प्रार्थना करते, हे विघ्नहर्ता, हमारी बुद्धि को अहंकार से दूर रखो, हमें नम्र और सरल बनाओ। गणेश जी बच्चों के प्रिय देवता थे। जब यह कथा सुनाई जाती तो बच्चे उत्साह से कह उठते, गणेश जी कितने अच्छे हैं, वे हमें झूठे कलंक से बचाते हैं, वे हमें मोदक खिलाते हैं, वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों का यह स्नेह देखकर माता पिता प्रसन्न होते। उन्हें लगता कि गणेश जी की पूजा से आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित होगी। श्राप के बाद चंद्रमा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया, सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की नम्रता में है। मैं अपने रूप पर गर्व करता रहा और उसी गर्व ने मुझे पतन की ओर धकेल दिया। चंद्रमा ने सोचा, यदि गणेश जी दया न करते तो मैं सदा अशुभ कहलाता। अब मुझे हर क्षण विनम्र रहना होगा और दूसरों का सम्मान करना होगा। तब से चंद्रमा रात भर गणेश जी का नाम जपने लगे। उन्होंने अपनी चांदनी को और अधिक शीतल बना दिया, ताकि जीव, जंतु और मनुष्य सुख का अनुभव कर सकें। गणेश जी ने इस प्रसंग से देवताओं और मनुष्यों को एक गहन शिक्षा दी। अहंकार पतन का कारण है, चाहे कोई देव हो या मनुष्य। यदि उसमें अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। उपहास सबसे बड़ा अपराध है। किसी की परिस्थिति देखकर उसका मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्ति और श्रद्धा से हर संकट टल सकता है। जिसने भी गणेश जी की कथा सुनी वह झूठे कलंक से मुक्त हो गया। धैर्य और करुणा से श्राप भी आशीर्वाद बन सकता है। गणेश जी ने क्रोध में श्राप दिया, परंतु करुणा में उसे शिथिल भी कर दिया। कथा के फैलने के बाद भक्तों ने गणेश जी को संकट मोचन और विघ्नहर्ता कहना शुरू कर दिया। लोग प्रार्थना करने लगे, हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से अहंकार मिटा दो, हमें दूसरों का उपहास न करने की शक्ति दो, झूठे कलंक से हमारी रक्षा करो और हमारे कार्यों में सफलता प्रदान करो। यह कथा धीरे धीरे पुराणों
और लोक कथाओं में अमर हो गई। हर गणेश चतुर्थी को जब लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो वे इस प्रसंग को अवश्य याद करते हैं। बच्चों को भी यह कथा सुनाई जाती है ताकि उनके भीतर सच्चाई, करुणा और भक्ति के संस्कार बचपन से ही आ जाएं। चंद्रमा का श्राप आज भी हमें सावधान करता है। हर गणेश चतुर्थी पर लोग अब भी यह मान्यता निभाते हैं कि उस रात चांद नहीं देखना चाहिए।